हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28 और 29 मई के करंट अफेयर की। जैसे आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, प्रथम हिंदी लेखिका जिसे बुकर प्राइज मिला है, कौन लेखिका है, किस उपन्यास के लिए मिला है, संपूर्ण चर्चा करेंगे। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किस संस्थान में किया गया, किसने किया, सब चर्चा की जाएगी। 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग जो है वो क्या है और इसमें क्या क्या फैसले लिए गए, उन सभी पर बात करेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर केंद्र सरकार की जो शेष बची हुई हिस्सेदारी थी उसमें केंद्र सरकार ने कितनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया है। नरेंद्र बत्रा जो आईओए के अध्यक्ष थे, अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण रहा, क्या कारण के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, संपूर्ण चर्चा करेंगे। सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का उद्घाटन किस संस्थान पर किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी और करंट अफेयर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, सभी मुद्दों पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आप कंटिन्यूज वीडियो को देख रहे हैं तो सोशल मीडिया ग्रुप में इसे शेयर करें, और पहली बार अगर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल का ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले निःशुल्क बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर। ये जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित क्लासें अपलोड होती है और ये है करंट अफेयर की क्लास। करते हैं शुरू अपना पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स कि पहली हिंदी लेखिका जिनके उपन्यास को बुकर प्राइज 2022 मिला है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है ये। इनका नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। दूसरा क्वेश्चन भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। बुकर प्राइज 2022 को जीतने वाले पहली हिंदी उपन्यास रेत समाधि के ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम बताइए। तो इनका ट्रांसलेटेड वर्जन का जो नाम है फ्रेंड्स वो है टोम्बे ऑफ सेंड। टोम्बे ऑफ सेंड। तो गीतांजलि श्री को ये पुरस्कार मिला है, किस उपन्यास के लिए मिला है? रेत समाधि के लिए। और इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसका नाम है टोम्बे ऑफ सेंड। लेखिका गीतांजलि श्री के इस उपन्यास को बुकर प्राइज 2022 से 26 मई को सम्मानित किया गया। गीतांजलि की पुस्तक हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुई थी। उपन्यास का नाम है रेत समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ। बुकर प्राइज 2022 जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत समाधि की अंग्रेजी अनुवादक का नाम बताइए। जिन्होंने इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया है उनका नाम है डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल। जो रेत समाधि उपन्यास था उसका हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने। गीतांजलि की पुस्तक रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन टोम्बे ऑफ सेंड नाम से डेजी रॉकवेल ने किया है। गीतांजलि का ये अनुवादित हिंदी उपन्यास टोम्बे ऑफ सेंड बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित होने वाली किसी भी भारतीय भाषा की ये पहली पुस्तक बन चुकी है। दोनों को 50,000 पाउंड लगभग 47 लाख रुपए का साहित्यिक पुरस्कार मिला है। मतलब 25,000 पाउंड लेखिका गीतांजलि श्री को और इतनी रकम ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल को मिली है। उपन्यास जो था वो हिंदी में था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट वर्जन जो है वो किया गया था डेजी रॉकवेल। और टोटल बुकर प्राइज के अंदर 50 पाउंड मिलते हैं, 50 मतलब 47 लाख के आसपास। तो उसमें से 25-25 हज़ार जो पाउंड है वो दोनों को डिवाइडेशन होंगे। उपन्यास के बारे में अगर देखें फ्रेंड्स तो रेत समाधि उत्तर भारत की 80 मील की महिला की कहानी है जो अपने पति की मौत के बाद तनाव में चली जाती है और एक नया जीवन शुरू करना चाहती है। गीतांजलि के बारे में
84 वर्षीय गीतांजलि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी उपन्यासकार है। गीतांजलि का पहला उपन्यास माई था। इसके बाद उनका उपन्यास हमारा शहर उस वर्ष बॉम्बे के दशक में आया था, 90 के दशक में, जो सांप्रदायिकता पर केंद्रित सबसे संजीदा उपन्यास में से एक था। इसके कुछ साल बाद गीतांजलि का अगला उपन्यास तिरोहित आया और ये भी समलैंगिकता पर आधारित था। इसके उपन्यास खाली जगह को भी खूब पढ़ा गया और रेत समाधि हाल ही के अंदर प्रकाशित। तो ये गीतांजलि श्री के बारे में संपूर्ण चर्चा थी प्रारंभ से लेकर अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस संस्थान पर किया है? तो हाल ही में इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 और 28 मई को हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उन्होंने 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी दिए। उन्होंने किसान ड्रोन पायलटों से बातचीत की और ओपन एयर ड्रोन उड़ान प्रदर्शन को देखा। इसके अलावा ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में स्टार्टअप पर चर्चा की। 4 अहम क्षेत्रों पर ड्रोन बनेंगे: सप्लाई ड्रोन, मेडिसिन ड्रोन, डिफेंस ड्रोन और कृषि ड्रोन। 4 क्षेत्रों पर ड्रोन बनाने का प्लान है: कृषि, डिफेंस, मेडिसिन और सप्लाई। भारत महोत्सव 2022 ड्रोन के प्रदर्शन और महत्व का महोत्सव है। महोत्सव में सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सशस्त्र बलों के केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस बल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी कंपनियां और ड्रोन स्टार्टअप आदि सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। 70 से अधिक प्रदर्शकों ने ड्रोन्स का प्रदर्शन किया। देश में अभी ड्रोन का कारोबार जो 60 करोड़ रुपए है, वह आने वाले 5 साल में बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इस जंपिंग मीटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है उनका नाम है मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर के द्वारा गोल्ड जीता गया है। इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कोलिथिया कहाँ है? ग्रीस में पड़ता है। मई 2022 में हुआ। भारत के एथलीट मुरली श्रीशंकर ने 8.31 मीटर की जंप लगाकर गोल्ड जीता था। मुरली श्रीशंकर केरला के रहने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक्स खेल चुके हैं और उनके नाम 8.36 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बची हुई केंद्र सरकार की कितनी हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार की बची हुई हिस्सेदारी में से 29.5% बेचने की अनुमति दी गई है। ये फैसला आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 25 मई को लिया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 1966 को की थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक लीड माइनिंग कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक, लीड और चांदी और कैडमियम का एक भारतीय एकीकृत खनन और संसाधन उत्पादक है। वर्ष 2001 के बाद केंद्र सरकार ने इसका हिस्सा कई चरणों में वेदांत ग्रुप को बेचना शुरू किया था। अब केंद्र सरकार के पास 29.5% की हिस्सेदारी बची है और मई 2022 तक वेदांत ग्रुप के पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की 6.4.9 हिस्सेदारी, मतलब 64.9% हिस्सेदारी है। सरकार को बची हुई हिस्सेदारी बेचने से क्या फ़ायदा होगा? वर्तमान में कंपनी के शेयरों के दाम के मुताबिक इससे केंद्र सरकार को 38,062 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस रकम से सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने वित्तीय वर्ष के 65,000 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए सरकार इस हिस्सेदारी को बेचने जा रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय राजस्थान के उदयपुर के अंदर है, चेयरमैन वर्तमान में किरण अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नरेंद्र बत्रा को किस खेल संघ के अध्यक्ष पद से मई 2022 में हटाया गया? तो हाल ही के अंदर नरेंद्र बत्रा को हटा दिया गया है और ये अध्यक्ष थे IOA के। क्यों हटाया गया देखते हैं। नरेंद्र बत्रा वर्ष 2017 में इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे, मतलब IOA के। बत्रा के खिलाफ अप्रैल 2022 में हॉकी इंडिया से जुड़े एक मामले में CBI ने प्राथमिक जांच शुरू की थी। इसके बाद IOA के सदस्यों ने उनसे IO का अध्यक्ष पद छोड़ने की मांग की। आरोप है कि हॉकी इंडिया के 35 लाख रुपए बत्रा के निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने हॉकी इंडिया में नरेंद्र बत्रा के लाइफ मेंबर पद को अवैध करार दिया। इसी लाइफ मेंबरशिप के आधार पर वह IOA के अध्यक्ष बने थे। इसी के बाद उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पद से हटा दिया गया है। हाल ही का नरेंद्र बत्रा ने कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष अनिल खन्ना को इस संगठन का प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया। एसोसिएशन ने कहा है कि नरेंद्र बत्रा अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष किस भारतीय अधिकारी को बनाया गया? तो बी जो कमेटी है इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है राजेश भूषण को। अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव दरअसल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इस असेंबली की दो समितियां हैं, समिति ए और समिति बी। समिति ए WHO की तकनीकी और स्वास्थ्य मामलों पर ध्यान देती है, जबकि समिति बी WHO के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर जांच करती है। वर्ष 2022-23 के लिए WHO का बजट, WHO की ऑडिटिव रिपोर्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति, पूर्वी यरूशलेम, कब्जे वाले सीरियाई गोलन सहित कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति, यौन शोषण की रोकथाम, WHO की सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैश्विक रणनीति और कार्य योजना में सुधार करना है। यह इस कमेटी का उद्देश्य है। WHO की बात करें तो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और महानिदेशक एक बार फिर से 5 साल के लिए चुने गए हैं, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर्स के लेखक कौन है? तो हाल ही में ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन, और ये पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड ने 88वें जन्मदिन पर यह पुस्तक लॉन्च की है। वह प्रसिद्ध बाल लेखक हैं। इनका जो जन्म है रस्किन बॉन्ड का हिमाचल प्रदेश में हुआ था और जामनगर, गुजरात, देहरादून, नई दिल्ली और शिमला में वे पले बढ़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस बॉल मास्टर 2022 के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद किस खिलाड़ी से हारकर दूसरे स्थान पर रहे? तो चेस बॉल मास्टर 2022 के अंदर प्रज्ञानंद दूसरे स्थान पर रहे। डिंग लेरेन से ये हार गए थे। डिंग लेरेन नंबर 1 पर थे और प्रज्ञान नंबर 2 पर रहे। आर प्रज्ञानंद को 27 मई 2022 को चीनी के खिलाड़ी डिंग लीरेन से चेस बॉल मास्टर 2022 के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। चेस बॉल मास्टर्स में मेलवॉटर चैंपियनशिप चेस 2022 के अंतर्गत एक ऑनलाइन टूर्नामेंट है। अगर बात करें आर प्रज्ञानंद की तो वो भारतीय ग्रैंड मास्टर है और लगभग 16 वर्ष के हैं। पूरा नाम रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। जन्म 2005 के चेन्नई के अंदर हुआ था। भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू के छोटे भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का उद्घाटन किस संस्थान में मई 2022 को किया गया? तो हाल ही के अंदर परम का उद्घाटन जो है वो किया गया है हाल ही में परम का जो उद्घाटन है फ्रेंड्स NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। NIT तिरुचिरापल्ली के अंदर सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया। इस मिशन के तहत मई 2022 तक देश में 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। सभी को जोड़ ले तो कुल क्षमता 24 पेटा फ्लॉप की होगी।
इन सभी सुपर कंप्यूटरों का निर्माण भारत में किया गया और ये स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ काम कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर परम पोरुल की बात करें तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के स्टेज 2 के तहत इसका निर्माण किया गया। लागत आई थी लगभग 119 करोड़ रुपए के आसपास। किसने निर्माण किया तो सीडेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। स्पीड जो है 838 टेराफ्लॉप्स की इसकी स्पीड है। परम पोरुल सिस्टम डायरेक्टर कनेक्टेड लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित होगा। परम पोरुल के क्या उपयोग होंगे? इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से जुड़ी सामाजिक परियोजना के विकास में सहायता करने में मदद होगी। इसके अलावा मौसम और जलवायु और सूचना विज्ञान और कम्युनिटेशनल केमिस्ट्री में भी इसकी मदद मिलेगी। तो ये था पोरुल सुपर कंप्यूटर जो हाल ही के अंदर सीडेक के द्वारा निर्मित तमिलनाडु की संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, तमिलनाडु संस्थान पर। और भारत का ये सुपर कंप्यूटर है और काफ़ी इसकी अच्छी खासी स्पीड भी 838 के आसपास टेराफ्लॉप्स की स्पीड है। अच्छा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर जो भारत के अंदर हाल ही में बहुत सारे चीज़ों के अंदर इसका यूज़ करना भारत के लिए एक सही डाटा में ऑफिशियली हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये है सभी प्रतियोगिता परीक्षा अति महत्वपूर्ण क्लासेज करंट अफेयर बागड़ुआ सर लेक्चरर। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य फ्रेंड के साथ जितने भी ग्रुप आपके हैं सोशल मीडिया के उसमें ये वीडियो को शेयर करें। वेबसाइट का लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप करंट अफेयर की जितनी भी क्लासें हैं 5 मिनट में क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट पर जरूर जाएँ। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।